हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पूरक कोण से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। आज अपन कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड में ध्यान दें, सभी फॉर्मूलाज को मैंने लिख लिया है और इस साइड मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है। 11 को सिद्ध करना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सभी को सिद्ध किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो अपन 90 माइनस थीटा पूरक कोण के फॉर्मूले के हिसाब से अपन इनको परिवर्तन करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लाना है 1, तो आंसर अपन को 1 लेके आना है। तो ध्यान दीजिए, कोस 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा डॉट कोस थीटा को एज इट इज रखा जाएगा, बटा में जाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। लाल कक्का से अपन जानते हैं टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर है और 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा जैसे ही आए तो अपन फॉर्मूला पे जाएंगे। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया जाएगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दें, साइंस इसको हल करेंगे तो किस तरीके से हल होगा? साइन थीटा कोस थीटा, ये व्युत्क्रम में आएगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। जो मैंने ब्रैकेट में अपॉन में लिख रखा है उसका क्या होगा? व्युत्क्रम होगा, और व्युत्क्रम होकर इस कोस मल्टीप्लाई में आएगा और साइन भाग में जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस थीटा और कोस थीटा का गुणा कर लीजिए, क्या आएगा आंसर? वेरी गुड, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन ध्यान देंगे तो ये क्या है? एक फॉर्मूला है स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये इस तरीके से बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले उधर लिख कर गए, उनको पुट करें। टेन थीटा अपॉन में लिख कर गया, उसका साइन बटा कोस लिखा। सिंपल सा अपन ने व्युत्क्रम करते हुए साइन से साइन काटा, कोस और कोस कोस स्क्वायर होता है, और इस साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, टोटल आंसर क्या आएगा? 1। उम्मीद है क्वेश्चन बड़ा ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिख लिया है। अब मैं फॉर्मूलाज का उपयोग करूंगा। देखिए, तो फॉर्मूलाज का उपयोग ओनली एक जगह हो रहा है, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन का संबंध किससे होता है? कोट थीटा, वो ऑलरेडी इसके अंदर ही आ रखा है। तो मैंने टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा? कोट थीटा डॉट कोट थीटा, दूसरा अपनी जगह पर बटे में जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर इसका मान रखूँगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप एक बार इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अगले स्टेप में अपन इसको चेंज कर लेंगे। फिर आगे बढ़े तो कोट और कोट को मैंने गुणा कर लिया है, तो कोट स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लूँगा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस बटा साइन, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में जाऊँगा कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। कैंसिल करूँगा अब मैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर अपने पास क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, अब दोनों को माइनस करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 0। बड़ा इजी सा प्रश्न है, केवल अपन ने एक फॉर्मूला पूरक कोण का उपयोग किया, फिर कोट को कोट से गुणा किया, और इनको अब साइन कोस में चेंज करते हुए मैंने साइन से साइन काट लिया, तो कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बचा, आंसर आता है 0। तो उम्मीद है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी लिख लिया। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लाना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपन को लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सीधे सीधे अपने फॉर्मूले दिख रहे हैं, अपन सीधा सीधा फॉर्मूलों को देखते हुए लिखेंगे। कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, क्या होता है? साइन थीटा डॉट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, बटा में जाएंगे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। वेरी गुड, राइट हैंड साइड में लिखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं सबको साइन कोस में चेंज कर दूंगा। देखिए, साइन थीटा
ऊपर कोस थीटा एज इट इज, बटा में जाएंगे कोट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कोस बटा साइन थीटा। अब देखिए कौन कैंसिल होने वाला है, तो अपन एक बार व्युत्क्रम करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा व्युत्क्रम होगा, मतलब कि भाग वाला जो अपने पास भाग है, भाग वाला जो पार्ट है वो गुणा में किस तरीके से आता है, तो जब गुणा में आता है तो वो व्युत्क्रम हो जाता है, साइन ऊपर कोस थीटा नीचे, तो साइन ऊपर कोस नीचे। अब कोस से मैं कोस को कैंसिल कर दूंगा और साइन का साइन से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और देख सकते हैं ये कि ये अपने पास राइट हैंड साइड में है, तो मैं लिख लूँगा राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, बहुत सरल सा है, सीधे सीधे अपन को फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, तो उनको देख देख के अपन राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले लिखेंगे। यहाँ पर केवल कोट थीटा को मैंने कोस साइन में चेंज किया है, कोस बटा साइन, फिर मैंने कोस से कोस कैंसिल किया और साइन का गुणा साइन से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लंबा सा प्रश्न है, आंसर क्या लेकर आना है, साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा इसको सोल्व करता हुआ लिखूंगा ताकि अपन को थोड़ा सा कम लिखना पड़े। तो मैं फॉर्मूला का प्रयोग किस तरीके से करूँगा, देखिए साइन थीटा लिखा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा एज इट इज बटा में जाएंगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस में जाइए, आगे क्या आएगा, कोस थीटा एज इट इज, तो मैंने लिखा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वापस क्या होता है, कोस थीटा, और लास्ट में है मेरे पास साइन थीटा, बटा में आएंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इधर लिखा हुआ है सेक थीटा। तो देखिए बटा में जो कोसेक है, कोसेक का सेक होता है, सेक का कोसेक, दोनों ही व्युत्क्रम नीचे लिखे हुए हैं। अब अपन सामान्य गुणा वगैरह कर लेते हैं, साइन का साइन से क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बटा में कोस थीटा, बटा में जाएंगे मैं डॉट में कोस थीटा, बटा में कोसेक थीटा, कोसेक को मैं साइन में चेंज कर लूँगा 1 बटा साइन थीटा, प्लस आगे बढ़ेंगे कोस का गुणा कोस से क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा, बटा में जाएंगे सेक थीटा, सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। अब देखिए गुणा किस तरीके से होगा, बटे के नीचे बटा है, तो अपन व्युत्क्रम करते हुए गुणांक लेकर जाते हैं ऊपर, मतलब कि साइन गुणे में आएगा ऊपर, यहाँ भी कोस गुणे में आएगा ऊपर, तो डायरेक्ट मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, साइन का गुणा ऊपर गुणा आएगा, मतलब कि साइन से ही गुणा करेंगे अपन केवल, तो ऊपर आएगा साइन क्यूब थीटा और कोस थीटा एज इट इज, बटा में अगर मैं कहूँ कि क्या है, तो बटा में क्या रहेगा, 1, बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इधर आएंगे कोस थीटा का गुणा किससे होने वाला, ऊपर आएगा, जैसे ही इधर साइन का साइन से गुणा हुआ वैसे ही कोस का ऊपर गुणा आएगा, तो कोस क्यूब थीटा और डॉट साइन थीटा। अब आगे अपन क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों में से कॉमन निकालिए, तो कॉमन क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ साइन और एक कोस को बाहर निकालिए, तो यहाँ तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, वेरी गुड, कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में ये एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान मैं अगर 1 पुट कर लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका मान क्या, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी तरीके से अपने पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हो गया इति सिद्धम। बड़ा इजी सा प्रश्न है और आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 15वें पर चलते हैं। 15वें में थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, जहां पर थीटा और 0 माइनस 6 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो दोनों न्यून कोण है, तो अपन को किसका मान ज्ञात करके बताना है, थीटा। यहाँ पर कोण का मान अपन को ज्ञात करके बताना है, और थीटा का मान क्या आएगा, न्यून कोण में आएगा, मतलब 90 डिग्री से कम आने वाला है, 0 से 90 के बीच।
तो मेरे पास सवाल क्या है उसको लिख लेता हूँ। साइन 3 थीटा बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब मेरे को हल करना है, इसलिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा विपरीत क्रम में लिख रहा हूँ ताकि मेरे को आंसर नाले में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने केवल इसको उल्टा लिख लिया। अब मैं फॉर्मूला लगाते हुए परिवर्तन करूँगा। किसी एक तरफ मेरे को फॉर्मूला लगाना है तो मैं एक तरफ फॉर्मूला लगाऊंगा, इस तरफ वाले को चेंज करना है मेरे को। पूर्व कोण के हिसाब से किसी एक साइड को चेंज करना है। अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो जब दो आए तो किसी एक को चेंज करते हैं। तो मैं इस एक को चेंज कर रहा हूँ। देखिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये लिखा हुआ है, तो मेरे को साइन का व्युत्क्रम लिखना है पूरक कोण के हिसाब से। तो मैं साइन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कोस। अब 3 थीटा है तो कोस के बाद क्या आएगा 90 माइनस थीटा का मान क्या है यहाँ पर 3 थीटा। अब मैं कोस से कोस कैंसिल करते हुए क्या करूँगा, केवल इनके कोणों को लिख लूँगा। तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर इधर 90 माइनस 3 थीटा। कोस से कोस कैंसिल कर दीजिए एक बार, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, केवल और केवल क्या बच जाएगा, इनके कोण मेरे पास बच जाएंगे। ठीक है। अब मेरे को थीटा का मान निकालना, किस प्रकार निकालूंगा, पक्षांतरण करिए, इन दोनों को अपनी जगह से चेंज करिए। मतलब थीटा थीटा एक साइड और डिग्री वाले संख्या एक तरफ। तो 3 थीटा को इस तरफ लाऊंगा, क्या आएगा, माइनस का है, इधर आके प्लस 3 थीटा। 90 डिग्री ऑलरेडी अपनी जगह पर है, 6 डिग्री को उधर ले जाइए, माइनस का है, प्लस में चला जाएगा। अब इनको जोड़िए, दोनों थीटा थीटा हो गए हैं, तो ये कितना आएगा 4 थीटा बराबर 90 और 6 को जोड़िए, कितना आएगा 96। अब थीटा बराबर क्या होगा, 4 और थीटा गुणे के अंदर है, तो जब गुणे वाला बराबर में पक्षांतर किया जाता है तो भाग में जाता है, इसलिए बटा में जाएगा 4। अब इस तरीके से अगर आपने माइनस में लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, उत्तर नहीं आ पाएगा, क्योंकि गुणे का पक्षांतरण भाग में होता है। 4 का भाग देंगे, थीटा बराबर भाग दीजिए, तो थीटा का मान क्या आएगा 24 डिग्री। तो इस तरीके से देखिए कि थीटा का मान न्यून कोण में आएगा, तो अपन ने थीटा का मान क्या निकाला 24 डिग्री। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा था उसको विपरीत क्रम में लिखा और फिर एक को पूर्व कोण के हिसाब से चेंज किया और बाकी बचे हुए कोणों को कोस से कोस कैंसिल करते हुए बाकी बचे हुए कोणों को लिखा। थीटा थीटा को एक साइड पक्षांतरण किया और संख्या को एक तरफ पक्षांतरण करते हुए 4 थीटा बराबर 96 तक पहुंचा। फिर 4 का पक्षांतरण किया भाग में और 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 और 1 4 चौक 16, तो 24 डिग्री। 4 का भाग 96 में 24 बार जाएगा, तो 24 डिग्री कोण का मान आएगा। तो उम्मीद है बड़ा इजी सा प्रश्न है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न 16 पे चलते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन नंबर 15 किया, उसी टाइप का एक अगला प्रश्न है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसी प्रकार लिखा हुआ है सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है। यहाँ वापस लिखा 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करके बताना है। तो इसी प्रकार मैं सेक लिखूंगा, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। कोसेक 36 डिग्री है, थीटा माइनस, मैं वापस इसको हल करने के लिए क्या करूँगा, एक बार इसको विपरीत लिख लूँगा, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर में जाएंगे। बराबर में सेक 5 थीटा को एक बार इस साइड लिख रहा हूँ, ताकि क्या है कि पक्षांतरण करते समय अपने पास माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं रहे, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर में आएंगे। देखिए सेक 5 थीटा, सेक का व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। तो सेक का व्युत्क्रम लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, कोसेक से कोसेक को कैंसिल कर दीजिए, कोसेक से कैंसिल करेंगे और बाकी बचेगा अपने पास क्या, थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर इधर आएगा 90 माइनस 5 थीटा। अब थीटा थीटा को एक तरफ पक्षांतर करिए, तो 5 थीटा इधर आ गया प्लस 5 थीटा, 90 डिग्री 36 इधर आ गए प्लस का 36 डिग्री। तो सीधा सा अपन क्या कर रहे हैं, केवल इन दोनों को अपनी जगह से पक्षांतरण करते हुए लिख रहे हैं। इनको जोड़ेंगे 6 थीटा, इनको जोड़िए तो कितना आएगा 126 डिग्री। थीटा बराबर क्या आएगा, 6 को पक्षांतरण करेंगे तो 126 बटा 6 डिग्री।
अब आप भाग दे देंगे, 6 का भाग किस में देंगे, 126 में देंगे। कितनी बार जाएगा देखिए, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो थीटा का मान अर्थात जो न्यून कोण है और कोण का मान है जो कितना आ रहा है 21 डिग्री। देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसे ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। तो इसके अंदर वापस अपने क्वेश्चन का हल्का सा थोड़ा सा टाइप चेंज होने वाला है। तो इसमें क्या बोल रखा है देखिए, तो क्या लिखा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करके बताइए tan B + C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2। जो पूरक कोण के सूत्रों की बात करूँ तो tan और कोट दोनों में आपस में संबंध होता है। तो अपन देखेंगे कि क्या लिख रखा है कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंतःकोण, जैसे ये त्रिभुज होता है 3 कोण ABC 1 2 3, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन फिलहाल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखा हुआ है। तो अपन किस तरीके से हल करना जानते हैं उस हिसाब से अपन करते जाएंगे। तो अपन कैसे जानते हैं, अपन पूरक कोणों के हिसाब से सॉल्व करना जानते हैं, तो इसी हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। मैं इस बार लेफ्ट वाले को हल करता जा रहा हूँ, है ना। किसी भी एक को परिवर्तन करना है, आप लेफ्ट को करें या फिर राइट को करें। तो मैं लेफ्ट को एज इट इज लिख रहा हूँ, B + C बटा 2 बराबर कोट को चेंज करूँगा। कोट का चेंज किस में करूँगा, tan में। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कौन है इस बार, A बटा 2। वेरी गुड, A बटा 2 लिखा। अब क्या करेंगे, tan से tan कैंसिल करा, क्या बचा, B + C बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बटा 2। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या चाहिए कि ABC वो सारे एक साइड में आ जाए। तो A बटा 2 माइनस में इसको इधर लेके आ जाऊँगा, तो A बटा 2 आ जाएगा प्लस में, और ऑलरेडी इधर B + C बटा 2 लिख रखा है, बराबर कितना है 90 डिग्री। अब मैं आगे हल करने के लिए क्या करूँगा, देखिए मैंने क्या किया, केवल -A बटा 2 को इधर लेके आ गया बराबर में इस साइड। तो -A बटा 2 प्लस A बटा 2 में कन्वर्ट होते हुए, और B + C बटा 2 ऑलरेडी इधर ही लिखा हुआ है। अब मैं आगे हल करने के लिए क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 2, और जब बटे में सेम संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या को सीधा सीधा जोड़ देते हैं। A + B + C बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा गुणे में, तो A + B + C 2 का गुणा किससे होगा, 90 से, और 90 और 2 का गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, A + B + C बराबर 90 और 2 का गुणा कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ गया, उत्तर आ चुका है। तो मैं किस प्रकार आंसर लेके आ रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ABC के अंतःकोण है, और अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब कोण के नाम क्या है, कोण के नाम क्या है, ABC। तो अगर ये तीनों ही कोण ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण बन रहे हैं, अगर तीनों ही कोण किसी त्रिभुज के अंतःकोण बन रहे हैं, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो अपन इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने प्रूव हो चुका है कि ये तीनों ही कोण मतलब ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। इस 18वें प्रश्न में लिख रखा है, वापस इसी टाइप का प्रश्न वापस रिपीट हो चुका है। तो देखिए वापस वही लिख रहा हूँ, cos 2θ बराबर sin 4θ। इस बार मैं इनको विपरीत क्रम में नहीं लिखूंगा, जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से हल करूंगा। वही प्रश्न है कि 2θ और 4θ क्या है, न्यून कोण है, और इसमें थीटा का मान ज्ञात करके बताना। तो सीधे तौर पे मैं जाऊंगा और किसी एक को चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पर इधर तो लिख रखा है cos 2θ, इसको एज इट इज रखूंगा। मैं इसको चेंज करूंगा, कोस का व्युत्क्रम कौन होता है, पूर्व कोण के हिसाब से cos θ होता है, साइन का कोस, कोस का साइन। तो मैंने लिखा कोस, कोष्टक में क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है अब 4θ। साइन के अलावा जो भी लिख रखा है वो सभी थीटा के अंदर अर्थात कोण के अंदर गिना जाएगा। कोस से कोस कैंसिल करूंगा तो इधर तो आएगा 2θ, इधर क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 4θ। थीटा वाला को एक साइड लेके जाइए, तो 2θ 4θ इधर आएगा प्लस 4θ बराबर
90 डिग्री। अब आगे हल करेंगे, 2 थीटा और 4 थीटा को ऐड करिए, कितना होगा 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। आगे हल कैसे करेंगे, अब थीटा बराबर क्या आएगा, 6 कहाँ जाएगा, 6 जाएगा भाग में। अब इस तरीके से जब मैं 6 का भाग 90 में दूंगा, क्या आएगा, 6 का भाग 90 में दीजिए, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, तो थीटा का मान क्या आ रहा है, 15 डिग्री। तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़े इजी से प्रश्न है और ये चैप्टर पूरक कोणों से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन ने कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने सेल्फ स्टडी के अंदर इस टॉपिक को अच्छी तरीके से शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है। चलिए, थैंक यू, वेरी गुड, धन्यवाद। और आप सुरक्षित रहें और बाहर जाते समय और सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले अपने मास्क का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।